रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से साफ कह दिया गया है, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को भारत जल्द करारा जवाब देगा। कुछ ही समय में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मनों को ऐसा जवाब मिलेगा कि दुनिया याद रखेगी। साथ ही आतंकियों के मददगारों को भी बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों के खिलाफ में देश इस समय एकजुट है और भारत को डराया नहीं जा सकता। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। और ग्राउंड जीरो से समय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। बिल्कुल, और सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही गुरसिमरन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पहला बयान साफ तौर पर रक्षा मंत्री का सामने आ गया है, जहां उन्होंने कड़ी चेतावनी दे दी है और उन्होंने कहा है कि ऐसा बदला लिया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तो एक बार फिर से सुमित का संपर्क करने की, सुमित से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरसिमरन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, रक्षा मंत्री का पहला और कड़ा बयान सामने आ गया है। देखिए, रक्षा मंत्री का ये बयान जो है ये भारत सरकार की नीति को बताता है कि भारत सरकार की नीति क्या है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, यानी कि अब आतंक का जो एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है इसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके जो पूरे साजिशकर्ता हैं उन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा। और आज रक्षा मंत्री का ये बयान बिल्कुल साफ है। आप देखिए कि रक्षा मंत्री ने जो है अपनी स्पीच की जब शुरुआत करनी थी उससे पहले ही उन्होंने इस पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया और भारत की जो है बताया कि भारत की रणनीति और नीति क्या है कि अब आतंकवाद का दर्द जो है वो देश और नहीं झेलेगा, क्योंकि ये पुराना भारत नहीं है जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। और भारत जो है विश्व शांति के नाम पर आतंकियों की हर एक हरकत को सहता रहेगा। ये वो भारत है जिसने 2016 में बताया है कि उड़ी का बदला क्या होता है, 2019 में ये बताया है कि पुलवामा का बदला क्या होता है। और ये नहीं है कि समय रहकर बताया है, भीतर 2 हफ्ते के भीतर ही दोनों बार जो है भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि भारत जो है आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा। एक बार फिर से पाकिस्तान की और उनके आतंकियों की तरफ से ये हिमाकत की गई है, लेकिन डर भी लगातार उनको जो है वो जाहिर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से कपाया हुआ है कि भारत जो है अब रिटेलिएट करेगा, उसका डर पाकिस्तान को लगातार सता रहा है। बिल्कुल गुरसिमरन, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान इस समय डर के मारे एक से एक बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करते हैं। सुमित, अगर आपको आवाज मिल रही है, रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है करारा जवाब मिलेगा और सिर्फ उन्हें नहीं मिलेगा जिन्होंने हमला किया, उन्हें भी खोजा जाएगा जो इस हमले के पीछे पूरी साजिश कर रहे हैं। और इस बयान के बहुत मायने भी हैं यहां पर सृष्टि, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत जब अब इस तरीके की कायराना हरकत का अंजाम देता है या उसका बदला लेता है तो उसकी किस तरीके की हालत होती है। और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके के बयान अब गीदड़ भभकियां आ रही हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि खलबली जो है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मची हुई है। और एक के बाद एक मीटिंग, चाहे एनएसए डोभाल हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हर एक सिचुएशन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। और अब रक्षा मंत्री का यह बयान आना,
यह बता रहा है कि कुछ बड़ा इस वक्त होने वाला है। एनआईए की टीम, क्योंकि जो घटना स्थल है वहां पर पूरी तरीके से एनआईए की टीम ने उसे अपने कंट्रोल में इस वक्त ले लिया है और हर एक चीज की बारीकी से जांच की जा रही है। सारी कड़ियां इस वक्त जोड़ी जा रही हैं, क्योंकि सबसे पहले उन आतंकियों को कहीं ना कहीं पकड़ना जो इस वक्त घाटी के अंदर हैं, वो सबसे पहले इस वक्त कोशिश हो रही है, जिसके लिए ये पूरी की प्लानिंग जो है, पूरी स्ट्रैटेजी यहां पर अपनाई गई है। सुमित, और बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर, आतंकी हमले पर कथावाचक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारी गई, भाईचारे की भेंट सनातनी ही चढ़ रहे हैं, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का यह बयान है, जहां उन्होंने कहा है कि धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारी। जहां हमारे सनातनी लोग घूमने फिरने गए थे, एक तो वो परिवार था जिसकी शादी सिर्फ 6 या 10 दिन पहले हुई और उस बच्चे की उम्र 25 साल थी, उसको मार दिया गया। और उस लड़की को इसलिए छोड़ दिया कि जा अपनी सरकार से कह देना, ये मैसेज है। जो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पता नहीं कैसे कह लेते हैं, वो दिल कहां से, वो हिम्मत कहां से लाते हैं, परंतु धर्म पूछ पूछ के गोलियां चलाई गई, धर्म पूछ पूछ के। एक और बात सुन ले, सनातनी जाति नहीं पूछी थी उन्होंने, सिर्फ धर्म पूछा था। अर्थात जो इस्लाम को नहीं मानेगा, जो हिंदू होगा, उसे मार दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का। और इसी बीच सुरक्षा को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दें। अनंतनाग में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, तो सुरक्षा बलों की तैनाती और ज्यादा बढ़ाई गई है। अनंतनाग में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर यह सुरक्षा बढ़ी है। फिलहाल तस्वीरें पहलगाम की हैं, सुरक्षा चारों ओर बढ़ चुकी है। हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी, जिसकी भारी कीमत बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। पहलगाम में निर्दोषों के कत्लेआम ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिन्होंने उस खौफनाक मंजर को देखा वो अब तक सदमे में हैं। जिन्होंने अपनों को खोया उनकी आंखें नम हैं। ऐसे में पूरा देश अब आतंक के खिलाफ अंतिम प्रहार की मांग कर रहा है। हमले की जानकारी होते ही जहां एक तरफ पीएम मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ते हुए दिल्ली पहुंचे और हाई लेवल मीटिंग की, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घटनास्थल का दौरा किया। दुख की घड़ी में पूरा देश एक साथ है। वो मोदी सरकार की ओर आस की टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियां इस मुश्किल घड़ी में एक तरफ पीड़ितों के साथ खड़े होने की बात कह रही हैं, तो दूसरी तरफ दर्दनाक हादसे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं। हर बार सरकार और सेना पर सवाल उठाने वाला विपक्ष इस बार भी सवाल कर रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुरक्षा पर सवाल उठाया, तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने करारा जवाब दिया। और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी। जिस प्रकार से ये अटैक किया गया और नाम पूछकर मारना, ये अपने आप में बहुत ही गलत इस प्रकार का काम हुआ है। हम बताना चाहते हैं, न जम्मू कश्मीर रुकेगा, न भारत रुकेगा। ऐसी शक्तियों को कुचलना ये भारत जानता है। एक तरफ सरकार जो पाकिस्तान और कायर आतंकियों को करारा जवाब देने की बात कहती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव देश के साथ खड़े होने की बात करते हैं। वो भी सरकार पर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की भयावह तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ये हमला हर दृष्टिकोण से निंदनीय है। घायलों के शीघ्रातिशीघ्र उपचार के लिए देश की सबसे अच्छी चिकित्सा सेवाएं और सुविधाएं तत्काल सुनिश्चित की जाएं। सबके स्वास्थ्य लाभ और जीवन के लिए हृदय से कामना। केंद्र की सरकार को सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत है, तभी स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। देश और सेना पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार कैसे चुप रह सकती थी? उनके नेता हर बार की तरह इस बार भी सियासी रोटी सेकते नजर आए, जिसका बीजेपी ने मुंह तोड़ जवाब दिया।
तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा उसमें पाकिस्तानी फौज का हस्तक्षेप है और ये कुछ बड़ा षड्यंत्र जो है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार इसको गंभीरता से लेगी और इसमें कठोर कदम उठाए। मैं तो ये चाहता हूं कि हम ये भी अपील करें और ये भी कोशिश करें कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको भी आतंकी डिक्लेयर करना चाहिए। एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ हमला हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है वो कोई बचेगा नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो होगी। पहलगाम हमले के पीड़ित ही नहीं बल्कि आज पूरा देश रो रहा है। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है जिस पर बीजेपी पूछ रही है कि विपक्ष आखिर संवेदनहीन क्यों है, क्या मानवता से बड़ी राजनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।